हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एक हम नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, उसका नाम है शब्द युग्म। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो दो शब्द समान शब्द रहते हैं और उनके अर्थ है ना बिल्कुल विपरीत रहते हैं और उनमें अंतर है थोड़ा सा ही रहता है, जैसे मात्रा या बिंदी का थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न निकलता है। आइए देखते हैं, परिभाषा देखते हैं पहले इसके। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। हिंदी से ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेरफेर के सिवा रहा समान है, किंतु अर्थ में भिन्न होते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए अंश। अंश यानी कंधा। यहाँ पे तालब का प्रयोग, सॉरी तालब में दंत सा है इसमें, और यहाँ पे कौन सा तालब सा का प्रयोग किया है। तो देखो, सा में थोड़ा सा दूसरा सा का प्रयोग किया है, उसका कितना अर्थ बदल गया। अंश मतलब कंधा और अंश मतलब हिस्सा। तो हमें ये थोड़े से अंतर को इग्नोर कर देते हैं, हम अंश बोला तो कोई सा अंश लिख लेते हैं और उसका बिल्कुल अर्थ अलग अर्थ निकलता है। अगले देखिए अंत यानी समाप्ति, और इसमें आधा का करके या कर दिया, अंत यानी नीच या अंतिम हो जाता है। अगला देखिए अंगना यानी आंगन। अब देखें इसमें, और यहाँ पे अंगना यानी स्त्री। दोनों अंगना देखने में सेम लग रहे हैं आपको, लेकिन एक में उन्हें चंद्रबिंदु आना चाहिए था। देखें कौन से में, इसमें अंगना यानी आंगन और अंगना यानी स्त्री, थोड़ा सा अंतर था इसमें। आगे देखिए, जैसे अम्बुज, अम्बुज यानी कमल, अम्बुधि यानी सागर, अन्न यानी अनाज, अन्न यानी दूसरा। देखिए, जब हम अन्न लिखते हैं, जैसे अन्न जल, तो कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जैसे अन्न बोला ये लिख दिया, ये बोला ये लिख दिया। तो हमको ये पता होना चाहिए कि अन्न कौन से सही रहता है, जल के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा अनाज के लिए, कौन सा दूसरे के लिए कर रहे हैं। जैसे आसन यानी भोजन और आसन यानी बैठने की वस्तु। देखिए, कुछ नहीं इसमें छोटा आ है, इसमें बड़ा आ है। आसन, आसन बोला भोजन, आसन यानी बैठने की वस्तु। अणु यानी कण, अणु यानी एक उपसर्ग पीछे। देखें, अनिल यानी हवा, अनल यानी आग। मात्रा का ही हेरफेर है यहाँ पे। अनल यानी इसमें मात्रा गायब कर देंगे तो आग का पर्यायवाची बन जाएगा, और अनिल मात्रा लगा देंगे तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा। अविराम का देखिए सुंदर, और अविराम यानी लगातार, निरंतर। आगे देखिए, अपेक्षा, इच्छा, आवश्यकता, तुलना में। उपेक्षा यानी निरादर। अगला देखें, अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र। अतुल यानी जिसकी तुलना न की जा सके, अटल यानी तलहीन। अचर, न चलने वाला, अनुचर यानी दास या नौकर। अशक्त, असमर्थ, शक्तिहीन, अशक्त, विरक्त। अगम, दुर्लभ, आगम्य, और आगम प्राप्ति और शास्त्र। देखिए, अगम और आगम में कुछ थोड़ा सा अंतर है, इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है, लेकिन अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। इसमें दुर्लभ आगम है, इसमें प्राप्ति है, शास्त्र है। आगे देखिए, निर्भय और उभय यानी दोनों हो जाता है। अब्ज यानी कमल, और अब्द यानी बादल या वर्ण। अथक, बिना थके हुए, और अकथ, जो कहा नहीं जाए। अगले देखें, अध्ययन यानी पढ़ना, और अध्यापन यानी पढ़ाना। अरि, अरि यानी शत्रु, और अरि यानी संबोधन। देखिए, इसमें भी बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। इसमें छोटी री की मात्रा है और इसमें बड़ी री की मात्रा है। जब टीचर बोलकर शब्द लिखवाता है बच्चों को, तो अरे बोला तो कोई सा भी लिख लेते हैं। कुछ बच्चे ये लिख लेते हैं, कुछ बच्चे ये लिख लेते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ देखिए आप अलग निकल रहा है। छोटी ई की मात्रा वाला है शत्रु, और अरे बड़ी की मात्रा वाला संबोधन स्त्री के लिए प्रयोग किया जाना है। अगले देखिए, अभिज्ञ जानने वाला, और अनभिज्ञ यानी अनजान। अक्ष यानी धुरी, और यक्ष यानी एक देवी योनि। अली यानी घोड़ा, अली, आली, बड़ा आली मतलब सखी। देखिए, अली यानी घोड़ा और बड़ा आली यानी सखी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अवधि, काल या समय। अवधि यानी अवध देश की भाषा। देखें,
इसमें भी अवधि, ये अवधि में इसका ये वाला बा आ जाएगा, अवध देश की भाषा हो जाएगी, और अवधि यानी काल या समय हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना थोड़ा सा अंतर है और इनका अर्थ भिन्न निकल रहा है। देखें ऐसे परीक्षा, जैसे अभी त्रैमासिक परीक्षा थी, तो परीक्षा सही लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं? परीक्षा, इसका मतलब रहता है जे इम्तिहान, यानी हम पेपर देते हैं, परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं इंग्लिश में बोले तो, और एक बच्चे कुछ परीक्षा ऐसे लिख देते हैं छोटी री की मात्रा बना के, तो उन बच्चों की दृष्टि में तो परीक्षा, इम्तिहान, एग्जाम ही है, लेकिन इसका अर्थ रहता है कीचड़। आप समझ सकते हैं थोड़ी सी गलती से थोड़ी री की मात्रा इधर की उधर कर दी तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आगे देखें, आदि, आरंभ, इत्यादि, और आदि यानी अभ्यस्त, अर्थी, वृत्ति, दुख, आरती यानी धूप, दीप, आवास, वासस्थ, आवास, झलक। देखिए आवास और आवास थोड़ा सा अंतर है, उसका मतलब रहेगा झलक और आवास का मतलब रहेगा निवास स्थान। आकार यानी खान, आकार यानी रूप या सूरत, आवरण यानी गहना, आमरण यानी मरण तक। आयत का देखिए समकोण, चतुर्भुज, और आयत बड़ा या है उसमें, तो बाहर से आने वाला जो भी सामान हो वो क्या कहलाएगा? आयत। जैसे हमारे भारत में विदेश से चीजें आती हैं तो उनको क्या कहेंगे हम? आयत। और आयत ये छोटा आ या है तो ये समकोण चतुर्भुज के लिए दर्शाता है। आर्त का देखिए दुखी, आद्र का गीला, इत्र का मतलब है सुगंध, और इतर का यानी दूसरा, उद्धत, उद्दंत, उदक यानी तैयार। उपकार का देखिए भलाई और अपकार का बुराई। आगे देखिए कुल यानी वंश और कुल यानी किनारा। अगर हमने छोटी ऊ की मात्रा की जगह बड़ो ऊ की मात्रा लगा दी तो इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, किनारा पहुंच जाएगा वो। और कुल यानी वंश, कुल यानी किनारा। कंगाल यानी गरीब और कंकाल यानी ठटरी। ठटरी का मतलब है जो जिसमें मांस नहीं हो, शरीर केवल हड्डियां, हड्डियां का ढांचा, उसको बोल सकते हैं हम कंकाल। कर्म का देखिए कार्य, और क्रम का मतलब सिलसिला। कर्म का मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं वो कर्म, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये कर्म रहेगा, और आप पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, जैसे खाना बनाना या कोई सिलसिला। कृति यानी रचना और कीर्ति यानी निपुण। कृति मृग चर्म और कीर्ति यानी यश, प्रसिद्धि। कृत यानी किया हुआ, कीर्ति यानी खरीदा हुआ, क्रांति यानी उलटफेर, क्लांति यानी कबाट, क्रांति यानी चमक, चांदनी, कली अधिकला फूल, और कली यानी कलयुग। देख सकते हैं बड़ा ई की मात्रा का अधिकला फूल कहलाएगा और छोटी ई की मात्रा लगे तो कलयुग हो जाएगा। कृपाण यानी कटार, कृपण यानी कंजूस। देखें बड़ा पा है तो कटार रहेगी, जो शादी के टाइम पे दूल्हा रहता है वो डालता है इस गले कंधे से इस कंधे तक। और जो सिख धर्म के लोग, पंजाबी लोग रहते हैं तो वो भी अपने गले में कटार डाल के रखते हैं, तो वो ये कृपाण यानी कटार और कृपण यानी कंजूस। छोटी जैसे ही अपना आप की मात्रा हटाएंगे इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। अगले देखें करण। करण यानी एक कारक इंद्रिया, कर्ण यानी कान एक। कुंडल कान का एक आभूषण कुंडल कहलाता है, और कुंडल यानी सिर के बाल। कपीस का देखिए हनुमान, कपीस का देखिए हनुमान, सुग्रीव। कपीस यानी मटमैला। बड़ी ई की है तो हनुमान का मतलब निकलेगा, सुग्रीव निकलेगा। अगर छोटी ई की मात्रा लगी है तो उसका मतलब रहता है मटमैला, जैसे मटमैला आंगन में खुदक रही थी गौरैया। कपी का देखिए घृणी, और कपी यानी बंदर। देखें बड़ी के लगाओगे तो घृणी हो जाएगी और छोटी के लगाओगे तो बंदर बन जाएगा उसका। किला का देखिए गाड़ा या बांधा, और किला यानी गढ़। कीला जैसे एक प्रकार कील रहती है ना,
तो उसको समझ सकते हैं। कील को हम कहीं किसी जगह गाड़ देते हैं या फिर बांध देते हैं, किला हो जाएगा। किला यानी गाड़ा रहता है, ये इस प्रकार का किला रहता है। आगे देखिए कूट का, देखिए पहाड़ की चोटी, दबती कुटी। अगर देखो बड़ी कुओं की मात्रा है तो पहाड़ की चोटी, और छोटी कुओं की मात्रा है तो किला या घर हो जाएगा। करकट का देखिए कूड़ा, और करकट यानी केकड़ा। देखें अगर देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे खोआ दूध का बना हुआ ठोस पदार्थ, खोआ सभी जानते होंगे जिनसे मिठाइयां बनाते हैं। और खोया यानी भूल गया या खो गया। देखिए इसमें आ और या, खोया और खोआ, तो हम दोनों एक से उच्चारित हो रहे हैं दोनों शब्द, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे भूल गया हो या खो गया हो, वो क्या खो। गल का देखिए समूह, और गणने यानी गिनने योग। ग्रह यानी सूर्य चंद्र आदि, और ग्रह यानी घर। यहाँ पे देखें तुम, इसमें कितना माइनर अंतर है। देखो इसमें ये रा लगा हुआ है, इसमें रा की मात्रा है और इसमें ऋषि वाली मात्रा है। ठीक है, जब बच्चों से मैं बोलता हूं कि ग्रह लिखें तब बच्चे ये वाली मात्रा, ये वाला रा लगा देते हैं, और जब ये वाले ग्रह के बोलते हैं तो ये वाले लगा देते हैं कुछ बच्चे। तो इसमें अंतर समझे थोड़ा सा, ये इसमें रा है और उसमें ऋषि की मात्रा है। अगर हमने रा वाली मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा जो हमारे 9-10 ग्रह है वो रहेंगे, और ग्रह अगर ये वाले लगाए तो इसका मतलब होगा घर। ये बात ध्यान में रखना। आगे देखिए गुड़, गुड़ यानी शक्कर, गुड़ यानी गंभीर। चीर यानी स्टाइल, और चीर यानी कपड़ा। देखिए चीर यानी स्टाइल, चीर यानी कपड़ा। चूर यानी चोर, और चूड़ यानी चोटी सिर। चिता यानी सब जलाने के लिए, और चीता यानी बाघ की तरह एक दिखने वाला जानवर। ठीक है, ये देखो सबको जलाने की लकड़ियों को ढेर को क्या बोलते हैं, चिता। और चीता यानी जानते हैं सभी, कुल्लू नेशनल पार्क में आए हैं, चीता जानवर का नाम है। चतुष्पद यानी चौपाया जानवर, तो चतुष्पद यानी चौराहा। चार यानी चार संख्या, जासूस बोल सकते हैं। चार यानी सुंदर। चर, चर यानी नौकर दूत, जासूस। अगले देखें, छात्र का देखिए यानी विद्यार्थी, और छात्र यानी क्षत्रिय संबंधी। देखें त्रा, इसमें छावल त्रा है, और ये भी छात्र पढ़ने में भी दोनों सेम लग रहे हैं, ये क्षत्रिय संबंधी वंश से संबंधित हो जाएगा। अगर देखिए कोश, कोश यानी खजाना, और कोश छावल संग्रह यानी डिक्शनरी। देखिए ये वाला सा लगाएंगे हम, षटकोण वाला सा लगाएंगे तो उसका मतलब रह जाएगा खजाना। और कोश यानी सीढ़ी वाला सा, तालब वाला सा बोलते हैं, तो इसका वह शब्द संग्रह या क्या बोलिए इसके डिक्शनरी आ जाएगा। अगर देखिए जलद, जलद का मतलब कमल, और जलद, जलद यानी बादल। जघन्य यानी नृत्य शूद्र, जघन्य यानी नितंब। टुक यानी टोड़ा, टूक यानी टुकड़ा। छोटा यानी घटा, गोटा यानी बंदूक का कारतूस। ठेठ यानी दृष्टि, ठेठ यानी निडर। अगले देखें ताड़क यानी जल्दी, ताड़म यानी तालाब। तरणी नदी, तरणी। देखें इसमें भी वही मात्रा का अंतर है, थोड़ा सा इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे, तरणी यानी नदी हो जाएगा, और तरणी यानी नाव हो जाएगा। और तरुणी अगर राम में ऊंची मात्रा लगा दी तो इसका मतलब युक्ति हो जाएगा। अगले देखिए बक्र, बक्र यानी मट्ठा। तर्क यानी बहस, तरी यानी गीलापन। जैसे देखिए आप सब्जी है, शादी को पंगत में बैठते हैं तो बोलते तरी तरी दे दो। ठीक है, तो तरी यानी गीलापन सब्जी का जो वो रहता है, और तरी यानी नाप। जब बड़ी की मात्रा रहेगी तो गीलापन, छोटी की मात्रा रहेगी तो वो नाप हो जाएगा। अगले तुरंग यानी घोड़ा, तरंग यानी लहर। दार यानी स्त्री, द्वार यानी
दरवाजा। दूत यानी संदेश वाहक और भूत यानी जुआ। दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब। दारू यानी लकड़ी और दारू यानी शराब। देखो यहाँ पे है ना, आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो इसमें है ना राम प्लस छोटा ऊ की मात्रा है, तो ऐसे कैसे पता चल रहा है जो छोटा ऊ की मात्रा रहती है वो ऐसे रहती है, इससे जुड़ी रहती है। और इसमें दारू, इसमें रा है ना, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी दिखती है थोड़ी, इसमें कोण बना हुआ रहता है। और इसमें देखिए छोटा ऊ की मात्रा में केवल ऐसी इससे लगा रहती है। तो ध्यान रखना आप इस बात का। दरू यानी लकड़ी, दारू यानी शराब। दीप यानी हाथी, दीप यानी टापू। दमन यानी दबाना, दावन यानी आंचल या छोर। दांत का दसन और दांत यानी दान दाता। दसन दांत और दसन दांत से काटना। आगे देखिए, दाई यानी देने वाला, जवाब दे। दाई यानी दात्री दासी। जवा यानी दिन, दीवा यानी दिया दीपक। देव यानी देवता और दैत्य यानी बाघ। द्रव्य यानी रस, पिघला हुआ। द्रव्य यानी पदार्थ, धन। दंश यानी डंक, काट। दश यानी दंश, अंक। नियत यानी मरा हुआ, नियत यानी छपा हुआ, संलग्न। नीर यानी जल, नीड़ यानी घोषला। नियत तरीके निश्चित, नियत यानी भाग्य। नियत यानी मनसा, इरादा। नगर यानी शहरी चतुर व्यक्ति। देखिए नागर यानी शहरी चतुर व्यक्ति और नगर, नगर यानी शहर। निशा यानी रात्रि और नशा यानी बेहोशी, मद। नंदी यानी मंगलाचरण, नदी यानी शिव का बैल। देखिए नंदी शिव का बैल और नाम भी यानी मंगलाचरण नाटक का। अगले देखिए निमित्त यानी हेतु, निमित्त यानी झुका हुआ। नीरज यानी कमल और नीरज यानी बादल। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे जाए यहाँ पे दा है। निर्जर का देखना झरना और निर्जर यानी देवता। हम जल्दी में कुछ भी लिखते रहते हैं। अब देखिए नहर यानी सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी। नहार यानी सिंध। ठीक है,